Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji Classes. Happy धनतेरस to all of you. आज हम धनतेरस मनाएंगे, उसके बाद दिवाली का पूरा वीक होगा तो उसमें हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. क्लासेस में भी एक दो ना हो, लेकिन हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दिवाली में. उसमें क्या करेंगे, हम शॉर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं वो करेंगे. इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम्स में, और अगर वो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हैं तो वो भी ठीक है. तो वो एक नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चंस जो हम पढ़ चुके होते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, तो हमको एग्ज़ाम से पहले 1-2 घंटे पहले अगर हमें कोई चीज़ क्लिक करी दिमाग में, हमें लगा कि अरे ये तो नहीं आ रहा है. और कुछ लोग होते हैं कि 1-2 घंटे पहले पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अगर रिवाइज ना करें तो उनको टेंशन थोड़ी बहुत हो जाती है. तो उसके लिए शॉर्ट्स में वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए. शॉर्ट्स में क्या होगा कि अगर फॉर्मूला है तो पूरा फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन होगा, अगर कोई फैक्ट है तो उस पूरा फैक्ट का एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक है, वो सारा एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और ये भी बताया जाएगा कौन से एग्ज़ाम में आया है, कब कब आया है. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली क्लास 11 का जो चैप्टर कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हम लोग डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो दोनों करेंगे, डेरिवेट भी करेंगे. लेकिन पहले हम आज ये करेंगे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाल्टन्स लॉ करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो हमारा ऐसा है. तो ये है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं. एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा हो गया T1. 760 mmHg प्रेशर. 760 mmHg क्या है, प्रेशर है, तो ये क्या हो गया P1. ठीक है, अ गैस ऑक्युपाइज 600 ml वॉल्यूम जो हो गया V1. ठीक है, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, मतलब हमसे P2 पूछा गया है. एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज, ये है T2, 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml, दैट इज V2. तो हमने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं. हमको P2 निकालना है. P1 गिवन है, T1 गिवन है, V1 गिवन है, T2 और V2 भी गिवन है. तो हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें हम सबको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप 1 मिनट सोच लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रॉपर तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमको फॉर्मूला बस पुट करना है और चीज़ें बहुत इजीली स्मूथली हो जाएंगी. तो आई होप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फेस्टिवल मनाने के साथ साथ पढ़ते भी होंगे उस दिन, और जिनको फेस्टिवल मनाना उनको किसी ने रोका नहीं है. आप मनाइए और साथ साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिए. ठीक है, तो क्या है, T1 गिवन है, P1 गिवन है, V1 गिवन है और T2 P2 V2 भी गिवन है जिसमें हमें P2 फाइंड आउट करना है. तो हम एक कंबाइंड इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि टेम्परेचर को हम केल्विन में चेंज कर देंगे. तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, 273.15. लिखना चाहे लिखिए, ना लिखना चाहे नहीं लिख. ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 298 केल्विन. ठीक है, T2 जो है हमारा वो है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 273 पर हम 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 283 केल्विन. ठीक है, जैसा कि हमें पता था जो हमारा फॉर्मूला है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी, हाँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है. ठीक है, फिर
और क्या देखा था हम लोगों ने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ऐसा करके हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये वाले जो फॉर्मूला हैं जो हम लोगों ने कंबाइंड वे में लिखा था वो हम लिखते हैं। क्या है, P1 V1 अपॉन T1, ये इक्वल हो जाएगा एक कांस्टेंट के। ठीक है, जो P2 V2 अपॉन T2 के इक्वल होगा। हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 V1 T1 एंड V2 T2, हमको फाइंड आउट करना है P2। ठीक है, तो P2 हम एक साइड कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम एक साइड कर लेते हैं। तो P1 V1 T2 अपॉन T1 इंटू V2। अब इसमें आप वैल्यू रखिए और हमको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे हो रही हैं। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 है हमारा 760, V1 है 600, T2 है 283 और T1 है 298 केल्विन और वॉल्यूम है 640 ml। अब देखिए यहाँ पे आप अगर साथ साथ यूनिट रखते चलते हैं तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, mm, ये mmHg है। ठीक है, तो लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा ना तो वो हमको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब लास्ट में जो भी आएगा यूनिट हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो जो में कॉमन लिख रहा है हम हटा देंगे, केल्विन से केल्विन हटा दिया, ml से ml हटा दिया, तो हमारा जो प्रेशर है वो mmHg प्रेशर आएगा। ठीक है, तो P2 सब कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी क्या कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसका आंसर। सिक्स 676 mmHg आएगा, 676 पॉइंट कुछ करके mmHg होगा। दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस सेकेंड, जो सेकेंड टेम्परेचर पे जो हमारी प्रेशर है वो 6.76 पॉइंट समथिंग आ सकती है। ठीक है, तो हमने एक गैस लिया था या फिर गैस ली थी एक, जिसको हमने पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, उसका प्रेशर इतना लग रहा था, उसका वॉल्यूम उतना था। फिर हमने क्या किया, अब टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया। जब टेम्परेचर कर दिया वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर हमारा घट गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सब किस पे बेस्ड थी, इस वाले फॉर्मूला पे। इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। इसके बाद हम पूरा डाल्टन्स लॉ समझेंगे, फिर पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो जो ये न्यू सीरीज है इसमें 1 से 2 शॉर्ट्स आपको मिलेंगे दिन में देखने को, और उसमें हम लोग फैक्ट चेक कर रहे होंगे या फिर फॉर्मूला रिवीजन के पर्पज से देखेंगे। जो जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उनके तो डेफिनेटली होंगे ही, और न्यू चैप्टर और न्यू थिंग जो बेसिकली छोड़ दी जाती हैं क्लासेस में पढ़ाते समय वो भी होंगी। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम डाल्टन्स लॉ करते हैं, इसको रब करते हैं। डाल्टन ने गैस के ऊपर दिया था तो इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो प्रेशर का जो टर्म है वो गैस के लिए ही यूज होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब जॉन डाल्टन थे, उन्होंने 1801 में थ्योरी दी। ठीक है, जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1801 में थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या था, जब बहुत सारी गैस एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर रखी गई, अब जैसे हमने क्या किया
एक कंटेनर लिया, उसमें 2 तरह की गैसेस ले ली, 2 ले ली, 50 ले ली, 100 ले ली, 3 ले ली, कितनी भी ले सकते हैं। ये हमारे एक टाइप के पार्टिकल्स हैं। दूसरी गैस हमने ये ली ऐसे, ठीक है, 3 ले लेते हैं। ये तीसरी गैस ये थी, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 3 गैसेस ली। पहली शर्त इन गैसेस की है ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। पहली शर्त है, हमने 3 टाइप की गैस ली, ये तीनों क्या है, नॉन रिएक्टिव है, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या था, जो गैसेस थी, ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव थी, ठीक है, पहली चीज ये। फिर क्या था, इन सब का अपना अपना प्रेशर था। तो ये जो ऐसे वाला है, इसको हम प्रेशर P1 मानते हैं ये कि P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रही है या लगा रही है अपने कंटेनर में या आसपास की गैसेस के ऊपर। ये जो ऐसे वाले हैं लोग या ऐसे वाली गैस जो है वो P2 प्रेशर दे रही है, ठीक है, इस कंटेनर में अपना पार्टिसिपेशन P2 का दे रही है, P2 प्रेशर है उसके पास, ठीक है। और ये जो डॉट वाली गैसेस हैं, बिल्कुल स्मॉल डॉट वाली, ऐसे थोड़ा डॉट बड़ा कर देते हैं जिससे आपको आसानी हो देखने में, ठीक है। ये जो डॉट वाली गैसेस है ना, ये डॉट वाली गैसेस कितना P3 प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, P3 प्रेशर। तो अगर मान लें कि ये 10 mmHg प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये 5 mmHg प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये 20 mmHg प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और ये सब आपस में नॉन रिएक्टिव हैं। तो फिर ये जो गैसेस हैं, इनका जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर ये सारी गैसेस मिलके एक्सर्ट कर रही होंगी, वो किसके बराबर होगा, इनके सम के बराबर, इनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, ठीक है। तो मतलब P टोटल किसके बराबर होगा, ये P1 प्लस P2 प्लस P3। अब पार्शियल प्रेशर वर्ड कैसे आया, देखिए ये जो गैस है P1 गैस है, जिसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये P1 गैस के पास 10 mmHg है। तो अगर हम ये 2 गैसेस हटा दें तो यही P1 क्या हो जाएगी, यही गैस, अगर हमारे कंटेनर में केवल यही गैस है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, अपना 10 mmHg से प्रेशर पूरे में स्प्रेड है, तो यही इसका क्या हो गया, टोटल प्रेशर। और अगर हमने कोई गैस ऐड कर दी, जैसे ये वाली, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 5 mmHg हो गया इसका प्रेशर, ठीक है। अब इसका 5 mm है, अगर हम इसको दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं एक बार ऐसे, ये दूसरे कंटेनर में लिया, इसका क्या है, 5 mmHg प्रेशर है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया एक कंटेनर में, तो क्या हो गया, P1 वाले का जो ब्लू कलर की गैस है उसका P1 प्रेशर है, इसका P2 प्रेशर है। जो सेम ही कंटेनर को हमने क्या किया, उसमें दोनों मिक्स कर दिए, तो कितना प्रेशर हो जाएगा, 15 mmHg हो जाएगा। तो जो इसका प्रेशर यहाँ पे P टोटल था, वही यहाँ पे अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों गैसेस का अपना अपना प्रेशर दोनों गैसेस का जो नॉन रिएक्टिंग है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर exerted by individual gas on the container, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा नॉन रिएक्टिव गैस का बाय आ गैस, ठीक है, एक गैस है तो उसको पार्शियल प्रेशर कर देंगे, और जो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो P1 हमारा पार्शियल प्रेशर है, P2 पार्शियल प्रेशर है, P3 पार्शियल प्रेशर है, और ये सारे प्रेशर जब जुड़ जाते हैं तो P टोटल या टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैस विच आर नॉन रिएक्टिव,
ठीक है, तो ये अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो डाल्टन का जो ये थ्योरी थी उसी को कह दिया गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ जितनी भी गैस ली गई हैं वो सारी नॉन रिएक्टिव इन नेचर हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको अब हम रब करके डेफिनेशन प्रॉपर लिख लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या था, गिवन बाय या फॉर्मुलेटेड बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो किसने फॉर्मुलेट किया था, जॉन डाल्टन ने, इन 1801। ठीक है, तो ये है क्या, he stated that या it stated that the total, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर exerted by mixture of gases which are non-reactive in nature is sum of all partial pressures of individual gas, is sum of all partial pressures of all gases। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैस, जो पूरी मिक्सचर ऑफ गैस है वो उसके पास जो प्रेशर है वो गैसेस जो आपस में नॉन रिएक्टिव हैं वो क्या है, इज द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू द सम, इज इक्वल लिख दो, इक्वल टू द टू सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। मतलब जितनी भी गैसेस हैं उनका अपना अपना कुछ अस्तित्व है। अगर इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग अलग अलग हैं और आपस में एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सब अलग अलग यूनिट है। ठीक है, तो जो इस रूम में पॉपुलेशन है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, अब वो उस रूम से अगर एक आदमी निकल गया, ठीक है, तो बाकी 10 लोगों की बाकी 9 लोगों की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। उसी तरह गैस जो है यहाँ पे जो अपना अपना पार्शियल प्रेशर लेके बैठी है उनका सम अगर कर देंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा जो ऑल गैसेस लगा रही हैं। अब अगर हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअली गैस को हमने रख लिया एक कंटेनर में, तो वो जितना गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूँ, हमें कैसे पता चला वो नॉन रिएक्टिंग है, कि हमने इंडिविजुअल में रखा सबको। ठीक है, गैसेस इंडिविजुअली रखी गई सब में। ठीक है, 3 गैसेस ली थी हमने, 3 इंडिविजुअली रखी गई। अब तीनों को इसी कंटेनर में रख दिया गया, इनका इसका सम लिया गया, इसका सम लिया गया, और जितना प्रेशर इसमें रखा गया, जो गैसेस तीनों इसमें रखी गई, तो उतना ही प्रेशर इनके सम के बराबर आ रहा था। तो इसका मतलब दे आर नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो सेपरेट करने पर और सेम कंटेनर पर रखने पर उनका जो वॉल्यूम सेम रखा गया, सेम कंडीशन रखी गई, सेम टेम्परेचर रखा गया। इसको भी लिख सकते हैं एट, ब्रैकेट करके, एट सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर। जब सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर रखा गया
इन गैसेस को उसी सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे रखा गया और फिर उसी कंटेनर में और सारी गैसेस मिक्स कर दी गई, तो प्रेशर वो सबका अलग अलग था और जब हम ऐड किया गया तो वो टोटल प्रेशर बन गया। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, जितनी भी गैसेस हमने यूज की हूँ। अब क्या है कि अगर कोई ऐसी गैस हो जिसमें मॉइस्चर हो या वेपर्स हो, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, इसको नोट करिए, इसको रब करते हैं। तो उसको बोलेंगे इक्वेशन, इक्वेशन लिखेंगे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालनी हो उसके लिए। तो अगर हमारे पास कोई गैस है, गैस है, उसके साथ कुछ मॉइस्चर भी है या इसको कह देंगे वेपर्स फॉर्म है, वेपर्स भी हैं, तो इस गैस का प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, जिसका हमने नाम रख दिया ये PD रख देंगे नाम, P ड्राई रख देते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? जो भी टोटल प्रेशर है उससे हम वेपर प्रेशर ऑफ वेपर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो मॉइस्ट गैस है उसका ये टोटल प्रेशर होगा, हमें ड्राई का प्रेशर चाहिए, तो हम किसका प्रेशर घटा देंगे इससे? प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं अगर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस पूछा जाए। एक दूसरा टर्म यूज होता है जिसको एक्वस टेंशन कहते हैं। एक्वस टेंशन, ये एक्वस टेंशन है क्या? अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, हो सकता है टर्म कहीं पूछ लिया जाए या उससे रिलेट कर दिया जाए। तो क्या है? तो ये जो प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ वाटर है ना, इसी को एक्वस टेंशन कहते हैं, एक्वस टेंशन। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? द प्रेशर exerted by saturated water vapor is called aqueous tension. The pressure exerted by saturated water vapors is, इसको क्या कहेंगे? is called as aqueous tension, is known as या called as aqueous tension। ठीक है, ये हो गया हमारा डाल्टन्स लॉ फिनिश। अब हम पार्शियल प्रेशर को जो टर्म है उसको हम मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आ जाता है ये फॉर्मूला कभी कभी और ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब पहली बात ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको जो चीज़ लगे कि आपके सिलेबस में नहीं है आप उसको स्किप करिए, आप नेक्स्ट क्लास पढ़िए। ठीक है, जिनका सिलेबस में है, क्योंकि ये TGT PGT के पर्पस से भी है क्लासेस, क्योंकि NCERT बेस्ड है और ओल्ड NCERT पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं और ये आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान में रख के मैंने सारा एक साथ ही कराना अच्छा समझा। बाकी आपकी मर्जी है, आप किस हिसाब से पढ़ते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो इसको रब करते हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्वस मोल फ्रैक्शन। हाँ, एक बात और, जो एक्वस टेंशन है इज डिफरेंट
इन डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन चेंज हो जाएगी, किसकी? वाटर वेपर्स की। इज डिफरेंट इन डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये लाइन भी लिख लो जो, क्योंकि आजकल फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और जो यूपी टीजीटी के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो सभी कुछ पढ़ना है। बाकी जो लोग दिल्ली टीजीटी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इतना नहीं आएगा, लेकिन वो जो कॉमन चीज़ें हैं वो सारी आएंगी। जो पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को हम मोल के टर्म्स में लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स से। और मोल फ्रैक्शन एक्स आई या X12, आई की जगह 1 2 3 जो भी गैस के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो पार्शियल प्रेशर, अगर हम कुछ गैसेस लेते हैं, कुछ गैसेस ली हमने, उन गैसेस का प्रेशर P1 P2 P3 रख दिया। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। तो लेट एट टेम्परेचर T पे, ठीक है, और 3 गैसेस ली, ठीक है, जिसका वॉल्यूम V है। लेट एट टेम्परेचर T 3 gases are taken have volume V। 3 गैसें ली जिनका वॉल्यूम V है, या फिर जो कंटेनर लिया गया है उसका वॉल्यूम क्या है? 3 gases are taken enclosed in वॉल्यूम V। वॉल्यूम V के अंदर वो रख दी गई हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ P1 गैस, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, जो गैसेस ली हैं उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो क्या है? तो P1 क्या कर रही है? जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस है, P1 है, P1 P2 और P3 है रिस्पेक्टिवली। तीनों गैसेस ली हैं, पहली वाली P1 प्रेशर दे रही है, दूसरी वाली P2 और तीसरी वाली P3। तो अब हमने क्या किया है, P1 इज इक्वल टू क्या होगा? N RT बाय V। R कांस्टेंट है, T सेम है, V सेम है, केवल N चेंज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है P2 इज इक्वल टू N2 RTV। ठीक है, फिर है P3 इज इक्वल टू N3 RTV। तो ये पार्शियल प्रेशर है P1 गैस द्वारा, P2 गैस के द्वारा और P3 गैस के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 गैसेस हैं जिन्होंने अपना अपना पार्शियल प्रेशर हमको बता दिया। और N1 N2 N3 क्या है? P1 के पास N1 मोल है, P2 के पास N2 मोल है, P3 के पास N3 मोल है। तो ये क्या है हमारा जो पार्शियल प्रेशर है N गैसेस का, वहाँ पे अगर फर्स्ट गैस ली है जिसका पार्शियल प्रेशर P1 है तो उसके N1 मॉलिक्यूल्स या मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N3 है। तो 3 गैसेस ली हैं, तीनों के केवल नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट सबका सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, वॉल्यूम सबका सेम रहेगा। तो P टोटल क्या हो जाएगा? यही करते हैं, पूरी डेरिवेशन यही हो जाएगा। P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। तो हमने क्या लिया कि N1 RT बाय V, N1 RT बाय V प्लस N2 RT बाय V प्लस N3 RT बाय V।
सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिया, पी टोटल निकालने लगे। तो हमने क्या किया, N1 प्लस N2 प्लस N3 को रखा और RT बाय V को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्म। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये बन गई। अगर हम P1 जो गैस है हमारी, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में रखना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस हम गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसका मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम P1 का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो X ऑफ P1 निकालना चाहते हैं, तो इसका N1, इसका तो N1 है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सारी गैसेस के मोल्स का सम, तो टोटल ऑफ ऑल मोल्स प्रेजेंट इन द गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट वाली गैस को इससे, ये P1 को इससे डिवाइड करेंगे, तो हमें पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा फर्स्ट वाली गैस का। अगर हम P2 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा सेकेंड वाली गैस का इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर हम P3 को डिवाइड करते हैं PT से, तो हमको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा थर्ड गैस का इन टर्म, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग एक बार लिख के देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और कॉलम बनाया और इसको फोर्थ इक्वेशन रखा। ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकेंड से। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, P1 बाय PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 और N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RT बाय V है, और यहाँ पे भी RT बाय V है, तो ये वाला V ऊपर चला जाएगा, तो V बाय RT, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा P1 बाय PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, जो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 के बराबर। ठीक है, तो जिस तरह हमने गैस 1 का मोल फ्रैक्शन निकाला, इसी तरह अगर हम सबका निकालेंगे, तो P2 बाय PT कितना हो जाएगा, X2 के बराबर हो जाएगा। P3 बाय PT क्या हो जाएगा, X3 के बराबर हो जाएगा। P1 बाय PT X1 के बराबर, P2 बाय PT X2 के बराबर, P3 बाय PT X3 के बराबर। तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या बन गई, कि जो पार्शियल प्रेशर है, जनरल इक्वेशन, जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, PI लिख देते हैं, वो किसके इक्वल होगा, PT, P टोटल के, और जो भी गैस की हम बात करेंगे उसके मोल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये जो फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम गैस 1 की बात करेंगे, तो गैस 1 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए उस गैस के मोल फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल गैसेस से। ठीक है, टोटल प्रेशर से। तो होप सो ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। हमने गैस ली जिसका टेम्परेचर T था, जहाँ पे 3 गैसेस थी, उसको हमने एक ही कंटेनर में तीनों को भर दिया। पहली जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा था गैसेस से, वो P1, P2, P3 था। ठीक है, रिस्पेक्टिवली P1 गैस का P1 प्रेशर था, सेकेंड गैस का P2 प्रेशर था, थर्ड गैस का P3 प्रेशर था। अब P1 प्रेशर इज इक्वल टू
N1/RT, PV इज इक्वल टू NRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उस हिसाब से हमने उसको अरेंज किया। तो P1 इज इक्वल टू N1RT/V, P2 इज इक्वल टू N2RT/, क्योंकि T, R और V कॉमन था तो केवल हमने नंबर ऑफ मोल्स को अलग लिया, N1, N2, N3 लिया। ठीक है, ये 3 गैसेस मिली। जब हम बात कर रहे हैं टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर में हमने सबका प्रेशर ऐड किया, फिर सब P1, P2, P3 की जो RTV में वैल्यू थी वो रख दी। अब हमने देखा जो टोटल प्रेशर है वो सबके नंबर ऑफ मोल्स के सम के बराबर, और उसके साथ हमने RTV का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें P1 का पार्शियल में प्रेशर मिल जाएगा जो PT और x1 के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा P टोटल। तो यहाँ पे क्या मिल गया, P1 इज इक्वल टू x1 PT। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी मिला। और यहाँ पे हमको क्या मिला, P2 इज इक्वल टू x2 PT, और यहाँ क्या मिला, P3 इज इक्वल टू x3 PT। और P टोटल क्या हो गया, जिस भी गैस का हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं उसको हम मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का प्रोडक्ट करके लिख देंगे। तो होप सो ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब जगह आ रहा है। अब ये भ्रम में नहीं रखिए कि न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम हैं, TGT PGT के एग्ज़ाम्स हैं, सब जगह आ रहे हैं। और इनके बारे में पूरी फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में हर नॉलेज होनी चाहिए, और इनके जो मॉडिफाइड फॉर्मूला हैं वो भी होने चाहिए। जैसे मॉडिफाइड फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, PT को ऐसा करके लिख देंगे, अगर ओपन करके लिख देते हैं तो भी पता होना चाहिए। अगर हमने P1/PT इज इक्वल टू x2 लिखा है तो ये भी पार्शियल प्रेशर का ही फॉर्मूला है, तो आपको सारे मॉडिफाइड फॉर्मूला भी आने चाहिए। मॉडिफाइड क्या, वही फॉर्मूला है, रीअरेंज कर करके बार बार लिखा गया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे और क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। और सबको फिर से हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए हैप्पी स्टडीज़, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका करियर है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग जो शॉर्ट्स लेकर आ रहे हैं बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स होंगे, ऐसे जो आपका रिवीजन करा रहे होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, वो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं, चाहे वो जनरल पेपर के लिए साइंस आती हो वो वाली, चाहे वो TGT PGT के लिए। ठीक है, तो होप सो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आपको अगर और पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। 11 12 के साथ साथ UPSC की जो जनरल साइंस है वो भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस समय चल रही है, बायो भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, वो कंप्लीट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।